हाय, मैं हूं नेहा एंड आज मैं लेकर आई हूं 4 ऐसे टिप्स टू सर्वाइव योर हाई स्कूल एंड हाई स्कूल जर्नी को थोड़ा सा मेमोरेबल और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। टिप नंबर 1, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर तुम सोचोगे कि मैं एवरेज हूँ तो तुम एवरेज ही रह जाओगे, लेकिन तुम सोचोगे कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं टॉपर भी बन सकती हूँ, तो तुम एक्चुअली बन सकते हो, क्योंकि तुम उस हिसाब से अब एक्शंस लोगे, तुम उस हिसाब से अब काम करोगे। लेकिन अगर तुम सोचेंगे ओ मैं तो एवरेज, तो फिर तुम एवरेज के तरीके काम करोगे। तुम सोचोगे कि मैं तो एवरेज ही हूँ, तो मैं इतना क्यों ही करूँ, एक्स्ट्रा काम क्यों ही करूँ। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो मोटिवेशन होगा, तो तुम्हारा वो रहेगा कि मैं और ज़्यादा काम करूँ, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अपने बारे में अच्छा सोचा करो, तो तुम अच्छा भी कर पाओगे, समझे। नेक्स्ट थिंग आता है ओवर थिंकिंग। अब तुम्हारे दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इट्स बेटर, मैं एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती है तुम्हें क्या करना है कि जब तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो तो बस खुद से कहो ओके राइट नाउ ओवर थिंकिंग। तुम्हें खुद को अवेयर कर देना है कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तुम्हें बस अपने आप को अवेयर करना है कि यस बेब हम राइट नाउ ओवर थिंकिंग, और जल्दी मेरा ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा। एंड तुम रियलाइज करोगे कि जैसे तुमने खुद को अवेयर कराया कि हाँ मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, उसके जस्ट बाद तुम्हारा ओवर थिंकिंग सच में बंद भी हो जाएगा, और तुम्हारा ये जो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग का नदी बह रहा था एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा। एंड ट्राई करो कि तुम ज़्यादातर एक्शंस पे फोकस रहो, अपने गोल्स पे फोकस रहो। ओवर थिंकिंग से कुछ होने नहीं वाला है। ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने का ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, तुम इसे अप्लाई कर सकते हो एंड अपने गोल्स पे फोकस रहने का कोशिश करो। थिंग्स विल बी मच बेटर। एंड हाई स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कि तुम्हें लगता है ओह ये कितना एम्बैरेसिंग है, वो कितना अजीब है, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं होना चाहिए था, लाइक तुम यू फील लाइक मेरी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी को भी कुछ याद नहीं रहने वाला। तुम खुद सोच के देखो, तुम जब मतलब अगर तुम्हारा हाई स्कूल खत्म हो गया या फिर तुम्हारी पिछली क्लास में अगर कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग हुआ किसी और के साथ, तो क्या तुम्हें याद है कि उसके साथ एम्बैरेसिंग हुआ? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना कौन ही याद रखता है। तुम्हें अपने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद होंगे, उसी तरीके से दूसरों को अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद होंगे, लेकिन दूसरों के याद नहीं होंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ भूल जाता है, किसका सोचने टाइम नहीं है। सब कुछ जैसे तुम अपने बारे में ओवर थिंक कर रहे हो बैठ के, बाकी दूसरा भी अपने बारे में ऐसे ही ओवर थिंक करते हैं। तो इट्स बेटर कि तुम अभी समझ जाओ सारा कुछ, ओह ऐसा होता है, और हाई स्कूल को थोड़ा मजे से जियो, ठीक है। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस टाइम पे क्या होता है, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए जज करेंगे। तुम्हें लोगों की बातों को बिल्कुल भी पर्सनली और सीरियसली नहीं लेना होगा। तुम्हें खुद को इस तरह से ट्रेन करना कि ओह मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, आई एम लाइक इन द सेल्फ लव एरा, और मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा बनना होगा, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। एंड अगर तुम ऐसा बन गए तब बहुत ही अच्छा है। गाइस पता नहीं यहाँ खुद बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर कर दो। नंबर 2, लिटरली यू हैव टू स्टडी। ठीक है, तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा, तुम्हें अपना लेवल यहाँ से यहाँ लाना होगा, तभी तुम्हारा ग्लो अप हो सकता है तुम्हारे हाई स्कूल में, समझे। तुम्हारी स्टडीज जो है एज अ फाउंडेशन ब्लॉक काम करती है हाई स्कूल में, तो तुम्हें अच्छे तरीके से इस पर फोकस करना चाहिए। एंड इसमें भी तुम्हारा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तुम्हें इस पर अच्छे से काम करना होगा। तुम्हें क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली हर दिन स्कूल से आने के बाद एटलीस्ट 1 आवर तुम्हें स्टडी पे देना ही होगा। नॉट जस्ट होमवर्क, इट्स सेल्फ स्टडी, कि स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ तुम सब चीज़ को एक बार रिकैप करे कि ओह ये सब पढ़ाई हुआ, तभी कुछ हो सकता था। तुम अगर ये काम बस करने लगे यानी कि स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ाया गया तुम उसे दोबारा से रिकैप कर रहे हो घर पे आके बस एक बार एटलीस्ट, और हर 4-5 दिन पे फिर एक बार उसे दोबारा देख लो, तुम्हारा लिटरली वो चीज़ तुम्हें बहुत ही लंबे समय तक याद रहने वाला है। इसको ना स्पेस रेपिटेशन टेक्निक कहते हैं। इट लिटरली वर्क्स वंडर। और तुमने तो सुना है लोग कहते हैं मार्क्स डोंट मैटर, ये वो, लेकिन मार्क्स लिटरली मैटर। पीपल तुम उस हिसाब से जज करते हैं, एंड मार्क्स सच में मैटर करते हैं, क्योंकि मार्क्स जब अच्छा आता है इट्स लाइक तुम्हें भी अच्छा फील होता है, तुम भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, है कि नहीं। तुम खुद को अच्छा मानते हो, तुम खुद को टॉपर मानते हो। इस तरीके से मार्क्स मैटर करता है, इसके लिए तुम्हें वर्क भी करना होगा। तो मैं कुछ टिप्स बता रही। पहला तो स्पेस रेपिटेशन टेक्निक मैंने बताया, फिर दूसरा कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें हर दिन टाइम निकालना क्या, थोड़ा टाइम ही उस चीज़ के लिए पढ़ो। रिसोर्सेज, तुम्हें क्या करना है, जो कुछ बच्चे होते हैं कि लाइक उनके पास बड़ा है रिसोर्स, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है, वैसा नहीं करना है। तुम्हें एक रिसोर्सेज को पकड़ना है जो कि यू फील लाइक ओह दिस इज द बेस्ट वन फॉर मी, मुझे अच्छे से समझ में आता है, मेरे दिमाग में इस वाले रिसोर्स, इस वाले बुक की बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तुम्हें उस रिसोर्स को पकड़ना है और अच्छे तरीके से बुक को समझ लेना है, पढ़ लेना है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, यू नो। तुम सेल्फ स्टडी अगर अच्छे से कर लो ना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तुम्हें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। देखना कि कौन सा सब्जेक्ट पे तुम्हें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस पे तुम्हें कम वर्क करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे तुम्हें कब ज़्यादा काम करना है। इन सब चीज़ों को तुम्हें समझना होगा। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे काम करो, वीकनेस को छोड़ो। तुम्हें वीक सब्जेक्ट्स को भी उतना ही टाइम देना होगा। एंड यस, तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर तुम सोचोगे कि मैं तो सिर्फ 70% स्कोर कर सकती हूँ, तो तुम कितने ही पढ़ लोगे ना, तुम एक तरह से उतना ही पढ़ोगे कि तुम 70% स्कोर करो। लेकिन अगर तुम 95%, 96% का टारगेट सेट करते हो, तो सोचो तुम कितना आगे तक स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा टारगेट रखते हो उससे तुम थोड़ा पीछे या उस लेवल तक जाते हो, ठीक है। ओवरऑल यही चीज़ है कि तुम्हें एम अपना हाई रखना है, ताकि तुम एटलीस्ट वहाँ तक अगर नहीं पहुँचते तो थोड़ा ही पीछे पहुँचोगे ना। तो अगर तुम ज़्यादा ऊंचा एम रखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँच सकते हो। ओवरऑल यही। टिप नंबर 3, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सेल्फ लव है, तुम खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम खुद का केयर करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम लिटरली ग्लो करोगे स्कूल में। तो इसमें एक आता है स्किन केयर रूटीन। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान रखना है, तुम्हें अपना स्किन का ध्यान रखना है, तुम्हें स्किन केयर करना है। उसमें आ जाएगा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। बस 3 स्टेप रखो, ठीक है। स्कूल में हो, टाइम कम दे सकते हो, तो इसलिए बस 3 स्टेप रखो और अच्छे से रिचुअल को फॉलो करो, ठीक है। तो स्किन तुम्हें थैंक यू बोलेगी भर भर के। फिर पानी पियो, हाइड्रेशन। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इट्स द मोस्ट ओवररेटेड टिप, लाइक मोस्ट ओवररेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू। मतलब हमेशा हर कोई इस पे उतना ज़्यादा वो कहता है ये, लेकिन अब ये सच में वर्क भी करता है। अपना हेयर स्टाइल क्लीन और सिंपल रखो। 10 टंग का वो पफ वाला, पफ क्या ही बोल रही हूँ, ये इधर से मतलब हेयर स्टाइल ऐसा रखो ना तो कि बनाना सिंपल हो, तुम पे सूट करे और बस तुम अच्छे दिखो, ठीक है ना। अपने मन से 10 टंग का क्या रे उसने अच्छा बनाया, ऐसा बनाया। 10 टंग का रोज करने का जरूरत नहीं है, सिंपल हेयर स्टाइल रखो, मस्त लगेगा। स्कूल यूनिफॉर्म उसे अच्छे तरह से आयरन करके पहनो, प्रेस करके पहनो। वो क्रिम्पल पहन लोगे, ट्रिपल बहुत ही बुरा लगता है, तो आयरन नीटली कर लो और तब पहनो। तुम्हें अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी फोकस करना होगा, वर्क करना होगा, क्योंकि तुम अभी हाई स्कूल में पढ़ाई है, बहुत सारा पीयर प्रेशर होता है, तो इससे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तुम जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एंड यस तुम अपनी हॉबीज़ पे वर्क कर सकते हो कि जब तुम्हें अच्छा नहीं फील ऐसा हो तो तुम ऐसी चीज़ें करो जो कि तुम्हें पसंद हो करना। डीप ब्रेथ्स लो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अच्छे से मैनेज हो जाता है। एंड यस, लोगों की चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर दो, तुम्हारा स्ट्रेस का लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जो कि मैंने शुरू में कहा, बी थिक स्किन, वो सेम चीज़ थी। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। तुम जिन लोगों के एसोसिएशन में रहोगे तुम भी वैसे ही बनते चले जाओगे। तो अगर तुम्हारा ग्रुप ऐसा है कि जो कि तुम्हें नीचे ला रहा है, जो कि जिससे कि तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उस ग्रुप से बाहर निकलो। ऐसे ग्रुप में जाओ जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, लाइवली ग्रुप है, जहाँ तुम्हें ऐसा फील हो कि ओ मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे बहुत ही खुशी महसूस होता है, मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ मैं रहता हूँ लगता है मेरे एनर्जी आ गया है। यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम कुछ आइडिया देते हो तो उससे तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, लोग तुम्हें बूस्टअप करते हैं चीज़ों को लेके, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा थोड़ा स्काई रॉकेट हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें रहना है, ऐसे नहीं कि जो कि तुम्हें बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं जस्ट बिकॉज पीयर प्रेशर में तुम उनके साथ हो। ऐसा नहीं करना है। थिंक अबाउट योर सेल्फ और उनके साथ रहो। तुमने हिंदी में भी पढ़ाई है, मतलब स्कूल में भी पढ़ते हो, घर में भी बोला जाता है संगति का असर, तो संगति का असर रियली वर्क्स। तो अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हारी संगति कैसी होनी चाहिए, एंड तो अपने बारे में बुरा तो नहीं ही चुनोगे तो अपने लिए, तो बी माइंडफुल। दैट्स इट माय डियर स्कूल गोइंग स्ट्रेस पीपल, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इन 4 टिप्स पे अगर तुम वर्क करते हो तो हमारा स्कूल लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड 2025 के लिए ग्लो अप टिप्स आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड यहाँ पर कंसिस्टेंसी रिलेटेड वीडियो है, यहाँ पर है डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट कैसे करें, तो सब कुछ देख लो। बाय बाय।